हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। आई होप अच्छे होंगे आप सब। आइए आज सेट नंबर 12 को डिस्कस करते हैं, जिसमें 10 मिक्स क्वेश्चन हैं और सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, संदीप किसी वस्तु को 10% की हानि पे बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पे खरीदा और 55 रुपया अधिक पे बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस आप पहले मान लीजिए। तो आपका सीपी आपको मानना होगा 100। फिर कह रहा है 10% की हानि पे बेचा है, तो 10% हानि पे बेचे हैं तो आप एसपी आपका हो जाएगा 90%। ये 100% है, 90% हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि नहीं, इसने इसे 20% कम पे ख़रीदा, तो अभी तो 100 रुपये में ख़रीद रहा है, फिर इसको ख़रीद रहा है या 20% कम का मतलब 80 में ख़रीद रहा है, 80% में ख़रीद रहा है, तो उसे 55 रुपया, तो उसे 40% का लाभ होता है। तो इसमें 40% का लाभ निकाल दीजिए, 140 बटा 100 निकल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 14 8 112। ये आपका निकल गया एसपी। यहाँ देखिए एसपी 112 है और यहाँ देखिए एसपी 90 है। मतलब यहाँ से विक्रय मूल्य आपका कितना है 112 और यहाँ से विक्रय मूल्य आपका क्या है 90 है। तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है, तो 22 रुपये का अंतर हो रहा है। यही 22 का अंतर आपका दिया हुआ है 55 रुपया के बराबर। यहाँ इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका 100 है, तो 55 बटा 22 गुना 100। काट लीजिए इसको आप, 11 दूना 22, 11 पचे 55, ये कट जाएगा आपका 50 बार में। ये हो जाएगा 5 पचे 25, 250, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है, सड़क पर घूमते एक पहिए की त्रिज्या 8.3/4 सेंटीमीटर है। 55 मीटर दूरी तय करने में इसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। देखिए, चक्कर बराबर होता है, चक्कर बराबर होता है दूरी बटा परिधि। तो आपका दूरी देखिए दिया हुआ, दूरी आपका दिया हुआ 55 मीटर को आप बदल दिए सेंटीमीटर में पहले, तो इतना हो गया। परिधि आप निकाल लीजिए। देखिए आपका ये वृत्त है, पहिया एक वृत्त के वृत्त जैसा होता है। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 832 और 3 35, 35/4। तो इसका परिधि निकाल लीजिए। परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 35/4। तो 7 पचे 35 और 2 दूना 4 और 2 से 11, तो 11 पचे 55। ये आ जाएगा 55, 55 से 55 कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 100 चक्कर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि जब एक खंभे की परछाई की लंबाई ऊंचाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। देखिए, एक खंभा है, इसका ये परछाई है और ये दोनों समान है, ये बराबर ये है। तो मान लीजिए समान है, तो इसको मान लीजिए आप 1 मान लीजिए, ये भी 1 मान लीजिए। तो 1 कब होगा, 1 कब होगा जब ये 45 होगा, और 1 कब होगा जब ये 45 होगा। तो यही आपका उन्नयन कोण ये 45 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में, बी में है। आई होप समझ में आया होगा। देखिए, बराबर ये ऊंचाई और ये परछाई बराबर एक ही केस में होगा जब थीटा का मान आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी समान गति के 3/4 भाग की गति से चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसे अपने कार्यालय तक चल कर जाने में सामान्यतः कितना समय लगता होगा। देखिए, चाल का रेशियो दिया हुआ है, S1 S2 का रेशियो दिया हुआ है 3:4, 3:4 हो गया, और T1 और T2 का रेशियो हो जाएगा 4:3। आप इसको वास्तविक चाल मान लीजिए, यह आपका वास्तविक समय हो गया। तो आप देखिए यहाँ से कितना समय, वास्तविक समय कितना कम लग रहा है, यहाँ से 1 कम लग रहा है, लेकिन यहाँ से आपका कितना कम लग रहा है, तो 20 मिनट।
तो एक का वैल्यू 20, तो आपका वास्तविक समय पूछ रहा है, तो वास्तविक समय 3 है, तो ये 3 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 20 दिया 60 मिनट। 60 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा। 1 घंटा किस में है, ए में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां बोलता है एक चतुर्भुज के तीनों कोनों का माप 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि इन तीनों का माप चौथे कोण के बराबर है तो सबसे छोटा कोण क्या है। देखिए ये चतुर्भुज है, एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण हो गया, तीसरा कोण हो गया, चौथा कोण। एक कोण 1 है, दूसरा कोण 2 है, तीसरा कोण 3 है। तो चौथा कोण बोलता है इन तीनों कोणों का योग के बराबर है, तो तीनों कोणों का योग कितना है, 6 है। तो टोटल चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना हो गया, 6 3 9, 9 1 10, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 हो गया। और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 12 तिया 36, 30 डिग्री। तो बोलता है सबसे छोटा कोण क्या है, सबसे छोटा कोण कौन है, 1 है। तो यही तो एक का मान निकला हुआ 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6ठा देखते हैं। देखिए बोलता है 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएं कि काम कुल 45 दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए टोटल काम पहले निकालिए। तो 15 आदमी है, 40 दिन में कर रहा है, टोटल काम हो गया। फिर बोलता है कि नहीं 15 आदमी कितना दिन में मतलब काम करके जाएगा। तो 15 आदमी कितना दिन लेगा। तब 15x बराबर 5 आदमी चला जाएगा, तो बचेगा 10 आदमी इंटू टोटल कितना दिन है, 45 में से कितना दिन घटेगा, तो x दिन घटेगा। इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 चौक 60, 600 बराबर 600 माइनस 15x बराबर 450 माइनस 10x। इधर आएगा एक 10x, इधर आएगा तो आएगा यहाँ पे 5x, और 450 इधर आएगा तो आएगा 150। तो x बराबर आपका आ जाएगा 30, 30 पचे 30 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में है, सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां को देखते हैं। बोलता है कि किसी गोलक का उतना ही वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है जितना कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के गोलक की त्रिज्या बताइए। देखिए दोनों का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बोल रहा है, तो देखिए इसको रेशियो में निकाल लीजिए, आपका आंसर आएगा। यदि किसी गोलक का उतना ही वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है जितना कि एक 40 सेंटीमीटर त्रिज्या 40 सेंटीमीटर ऊंचाई और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का है। तो देखिए गोलक का आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर शंकु को वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। देखिए पाई से पाई कट गया, 4 है, यहाँ आर स्क्वायर बच जाएगा बराबर यहाँ से इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यहाँ से इसका त्रिज्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर ऊंचा, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ, 30 दिया हुआ है। देखिए ये शंकु है, त्रिज्या 30 है, ऊंचाई आपका 40 है। तो 30 40 50 का ट्रिप्लेक्ट होता है, तो आपकी तिरछी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 50। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। 2 दूना 4, 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 25 बार में। तो आर बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, आर बराबर रूट अंडर हो जाएगा कितना, आर बराबर 25 गुना 15 करिए, तब 25 गुना 15 करिए 375 आएगा। तो आर बराबर इसको रूट से निकाल दीजिए, रूट से निकालिएगा तो आएगा 5√15, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां बोलता है किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात इतना है। देखिए ये त्रिभुज है, एक कोण 2 है, दूसरा कोण 3 है, तीसरा कोण 4 है। तो टोटल कोणों का योग कितना हो रहा है, 4 3 7 2 9 हो रहा है। टोटल कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। एक बराबर कितना हो जाएगा, 2 9 18, 20 डिग्री। तो बोलता है कि न्यूनतम सबसे बड़े कोण और न्यूनतम कोण का मान कितना। सबसे बड़ा कोण 4 है, न्यूनतम कोण 2 है, तो 4 में से 2 गया 2, तो 1 का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू 40। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अब ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां बोलता है किसी व्यक्ति के वेतन में 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग वह बचत करता है। यदि वह शेष 30% बच्चे की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है।
देखिए टोटल कितना पहले खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है, फिर 60% खर्च कर रहा है, फिर 10% कर रहा है। तो 60 20 80, 80 और 10 90, 60 20 80, 80 10 90 खर्च कर रहा है। तो बच कितना रहा, 10%, 10% बच रहा है। यही 10 का वैल्यू आपका 30 के बराबर दिया हुआ है। तो बोलता है उसका वेतन कितना है, उसका शिक्षा पे खर्च कितना हो रहा है, तो उसका वेतन कितना, अच्छा उसका वेतन पूछ रहा है, वेतन तो 100 होता है। तो आपका हो जाएगा कितना, 0 0 कट जाएगा, 300 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आजकल आखिरी क्वेश्चन है। बोलता है 10% ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 4 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए SI निकाल लीजिए पहले, 10% की दर से 2 वर्ष का होता है 20 रुपया, और CI होता है 10% की दर से दो वर्ष का होता है 21%। तो ये दोनों का अंतर आपका हो रहा है 1, और यहाँ से अंतर दिया हुआ 40, तो 100 का अंतर कितना होगा, 400। ये आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। 21 कैसे होगा, तो इस पर निकालिएगा। SI होता है RT%, और CI होता है RT इंटू SI होता है आपका, CI आपका होता है RT इंटू R²। इस पर निकालिएगा तो आपका 21% आ जाएगा। आई होप यहाँ तक का 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।